जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाली गुरु जी की ब्लेसिंग्स और सत्संग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर संगत जी आपका सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जैसे आप देखना कि क्या हुआ जब पहली बार गुरुजी अंकल के घर आए। सब ब्यूटीफुल सत्संग अंकल। संगत जी, इतना सुंदर सत्संग, इतना सुंदर सत्संग। जब ये सत्संग अंकल, एक अंकल ने मुझे भेजा ना संगत जी, तो उनका भाव देख के कि जब गुरुजी उनके घर आए हैं तो उनका भाव देख के, उनकी बिटिया का, उनकी आंटी का, मैं सत्संग सुनते सुनते संगत जी मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। इतना प्यारा सत्संग है। और संगत जी, आपको सही बताऊं, इतना प्यार गुरु जी से ना बहुत मुश्किल होता है। इतना सुंदर सत्संग संगत, ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, इसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं होते। कुछ सत्संग ऐसे होते हैं संगत जी। ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गुड़गांव से राधा मोहन त्रिपाठी अंकल जी ने। हाँ जी, गुड़गांव से गुरु जी की बहुत प्यारी और ब्लेस संगत है, राधा मोहन त्रिपाठी अंकल जी। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी महाराज, जय सेवादार जी महाराज। मेरा नाम राधा मोहन त्रिपाठी है। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मेरी जो आंटी मेरी वाइफ हैं और उनका नाम कनक है। मेरी बेटी का नाम आस्था त्रिपाठी है। और मैं गुरु जी से उनकी आज्ञा और उनकी इच्छा अनुसार मैं गुरु जी से जुलाई के महीने में जुड़ा। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। उनके माध्यम से कई बार हमें गुरुजी का नाम मिला कि गुरुजी एक हैं जो छतरपुर में रहते हैं। उनके ऊपर काफ़ी अच्छा उन्होंने उद्धार किया। तो लेकिन उस टाइम पे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि उस टाइम पे मैं ना थोड़ा सा मतलब नहीं मानता था गुरु को या किसी भी जीवित उनको जो परमात्मा होते हैं, जो 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 जीवित आत्मा होती है, मैं उनको नहीं मानता था। तो मैं भी सोचता था कि क्या यार, ये क्यों क्यों गुरु जी के चक्कर में पड़ी हुई है लड़की, क्यों इनको लेकिन वो सुनाया करती थी एक अपनी कहानी। तो इसी साल की बात है, दिसंबर 31 को वो हमारे घर घर आई थी। वो उस दिन भी हमसे गुरु जी के बारे में अपनी बातों को शेयर कर रही थी। तो मैंने तब भी इतना कोई ध्यान दिया नहीं, लेकिन मन में कभी कभार ये ऐसा रहता था कि शायद कुछ ऐसा है जो लाइक उसको मिल रहा है गुरु जी की तरफ से। कोई उसको संतुष्टि मिल रही है, उसको जो खुशी मिल रही है गुरु जी की तरफ से, या जो जो भी मिल रहा है वो सब कुछ गुरु जी की तरफ से ही मिल रहा है। तो शायद हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए। तो मन में था कि हाँ चलो चलेंगे कभी छतरपुर में जो मंदिर है दिल्ली में, वहाँ चलेंगे, कभी मिल के आएंगे। मतलब एक ऐसा ही था कि देख के आएंगे गुरु जी को, कुछ क्या है, कैसे है, क्या है पावर। लेकिन मन में कोई ऐसा विश्वास था नहीं हमारे। उसके बाद फिर एक दिन ना मेरी मेरी जो मेरी वाइफ के जो मेरी वाइफ है हमारी है, वो स्कूल में पढ़ाती हैं। तो वहाँ पर एक उनकी साथ में पढ़ाने वाली टीचर हैं, वो भी गुरु जी की काफ़ी अच्छी भक्त हैं। तो उन्होंने उन्होंने भी अपने डीपी में लगाया हुआ था, जो व्हाट्सएप का डीपी होता है उसमें उन्होंने गुरु जी की पिक्चर लगाई हुई थी। और एक जगह मेरी वाइफ ट्यूशन पढ़ाने जाती है, तो वो उनके यहाँ भी गुरु जी की फोटो है, मतलब वो भी गुरु जी के भक्त हैं। तो मेरी वाइफ के मन में भी ये विचार कौन था कि क्यों ना हमें भी गुरु जी के संगत पे जाना चाहिए, गुरु जी के मंदिर जाना चाहिए। लेकिन तब भी हम लोगों ने मतलब डिसाइड किया, हाँ ठीक है चलेंगे मंदिर। और हमने संडे का दिन तय किया कि हमने संडे का दिन दिन तय किया कि हम जो है मंदिर जाएंगे। उसके बाद फिर हम जो है मंदिर गए। हम मंदिर गए। मंदिर जाने से पहले हमारे यहाँ पे ना, मतलब मेरी तब भी इच्छा नहीं हो रही थी कि हम मंदिर जाएं। तो
तो उस दिन भी मेरा यही मन था कि आज किसी तरीके से बारिश हो जाए और हम जो है ना जाए गुरु जी के मंदिर में। लेकिन तभी मेरे एक फ्रेंड है तो उनकी मम्मी का तुरंत फ़ोन आया, और ये फ़ोन पता नहीं शायद गुरु जी ने ही उनसे करवाया होगा। उनका फ़ोन आया हमारे पास कि क्या हम लोग आज गुरु जी के मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे? तो मतलब मेरी वाइफ को तो मन था ही था, और कहीं ना कहीं मेरा भी मन था, लेकिन उस दिन का मेरा मन नहीं था जाने का। तो मैंने बोला हाँ ठीक है हम चलेंगे, कितने बजे टाइम, किस टाइम चलना है? तो उन्होंने बोला कि शाम को 5 बजे से खुलता है मंदिर, हम लोग यहाँ से 3:30-4 बजे के आसपास निकलेंगे। उस समय टाइम हो रहा था 1:30 हो रहा था। तो हमने कहा ठीक है, हमारे पास भी इनफ टाइम है तैयार होने के लिए, गुरु जी के मंदिर चलने के लिए। तो हम तैयार होकर उनके घर पहुँच गए, और उसके बाद फिर घर पहुँचे, और घर पहुँचने के बाद हम लोग उनके साथ गुरु जी के मंदिर में पहुँचे। अच्छा, उस टाइम तक की यही था मन में हमारे कि हम ऐसे दर्शन करने के लिए आए हैं, और लाइन में लगे, अंदर गए, दर्शन किया, दर्शन करके हम लोग अपना चले आए, बात बात करके, जैसे हम और मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, वैसे दर्शन करके अपना घर की तरफ चले आए। उसके एक दिन बाद क्या हुआ कि मैं सो रहा था। अब यहाँ से गुरु की जो लीलाएं हैं वो प्रारंभ होती है कि मैं सो रहा था, और सोते सोते मुझे एक सपना आता है। सपने में मैं खुद को देखता हूँ कि मैं सो रहा हूँ उसी बेड पे जहाँ पे मैं रोज सोता हूँ। और उस टाइम पे सोने के टाइम पे क्या हुआ कि सपने में देखा मैंने कि गुरु जी जो है वो ऑरेंज कलर का वो पहने हुए हैं, अपना जो जो पूरा वस्त्र होता है ना लंबा सा, वो पूरा वस्त्र पहने हुए हैं जिसमें गोल्डन कलर के बॉर्डर बना है, और वो मेरे ऊपर उड़ती हुई मुद्रा में मुझे आशीर्वाद जो है दे रहे हैं। ये मैंने सपना देखा, और काफ़ी देर तक की मेरी आंखों में रहा। उसके बाद सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी वाइफ को इस सपने के बारे में बताया कि मैंने आज ऐसा सपना देखा है। तब भी थोड़ा सा ये था कि हम मंदिर होके आए, शायद हमारे दिमाग में रहा वैसा, तो इसीलिए ऐसे सपने हमको आए हैं। उसके जो है कुछ 2-3 दिन तक मैं लगातार ऐसे सपने देखता रहा कि मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, मैं संगत के साथ बैठा हूँ, मैं वहाँ कार्यकर्ता जो हैं उनके साथ बैठा हूँ, गोला गोला बना करके, और ये तय हो रहा कि कौन क्या काम करेगा उस मंदिर में, किस तरीके से अपनी सेवा गुरु को अर्पण करेगा। तो ये सब मैं सपने में जो है देखता रहा हूँ। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं जब दिन में अपने काम पे जाता था तो जब भी टाइम मिलता था तो मैं संगत भी सुन लेता था। संगत के जो ये होते थे, गुरु के जो होती थी, कहानियाँ होती थी, उनके जो चमत्कारों की कहानियाँ संगत सुनाते थे, वो भी मैं बीच बीच में सुनता था। तो इस तरीके से मेरा लगाव दिन पर दिन गुरु के साथ जो है बढ़ता भी चला गया, और अभी उनसे जुड़े हुए मुश्किल से मुझे लगता है कि 2 हफ्ते ही हुए थे। और इसी बीच ये खबर आती है कि गुरु जी के पिताजी की जो है डेथ हो गई है। वो मतलब परमात्मा के चरणों में विलीन हो गए हैं। तो ये खबर हमने वो फेसबुक में उनकी फ़ोटो के साथ में देखा था। अच्छा, हमें ज़्यादा उनके बारे में पता भी नहीं था क्योंकि हम लोग नए संगत थे, हमें ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। तो अभी हम गुरु जी के बारे में खोजबीन, हमारा जो अब एक इंसानी लेवल पे होता है वो खोजबीन हम लोग कर ही रहे थे। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम संडे संडे को ही जाएंगे गुरु जी के मंदिर में, क्योंकि इतना अच्छा लगा था। और जब हम लोग पहली बार लौट के आए थे गुरु के मंदिर से, तो मन को इतनी शांति मिली थी, इतना अच्छा लगा था कि ऐसा लगा जैसे बहुत सारे कष्ट, सारे पाप, सब कुछ खत्म हो गया। और हमारे घर में भी सभी लोग अब खुश खुश रहने लगे। पहले क्या होता था, लोग दुखी रहते थे, हम लोग आपस में भी थोड़ा मनमुटाव, दुखीपन जो है रहता ही रहता था। लेकिन मंदिर से जब पहली बार लौटने के बाद से तो अच्छा लगा, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब एक काम करेंगे, अब हम लोग हर संडे संडे को मंदिर जाएंगे और गुरु के जो है दर्शन करेंगे। पहले पहले तो हम लोग गए, फिर सेकंड टाइम फिर मैं गया, मैं मेरी वाइफ गए, और थर्ड टाइम पे मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी तीनों गए थे। और फोर्थ टाइम में जब जाने की बारी आई तब ये खबर आ गई कि गुरुजी के पिताजी परमात्मा में लीन हो गए हैं। तो उन्होंने चोला त्याग दिया अपना। तो हमने मतलब मंदिर जो है बंद हो गया। संडे को ही से ही बंद हो गया था मंदिर। अच्छा, उसके संडे से पहले मेरे मन में इतनी बार ख्याल आया कि चलो गुरु जी के मंदिर होके आते हैं, चलो गुरु के मंदिर होके आते हैं। जैसे गुरु जी चाह ही रहे हो कि मैं मंदिर एक बार दर्शन उनके जो है करके आ जाऊं वापस। लेकिन मैं इसी उधेड़ में रहा कि नहीं, कोई बात नहीं, संडे को तो जाना ही है, तो वाइफ को और बच्चों को सबको लेके जाऊंगा।
तो मैं गया नहीं और संडे से वो मंदिर बंद हो गया। तो अब जब मंदिर बंद हो गया तो अब ये हुआ कि क्या किया जाए। मेरा मन तो बिल्कुल घर पे ना लगे, मैं इतना परेशान। मैं सोच रहा था कि बताओ, मंदिर जाना था, मंदिर नहीं भी नहीं जो हो के आ पाया। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना गुरु की एक फ़ोटो हम जो है निकालते हैं इंटरनेट से और घर पे उनका उनका स्वरूप लगाते हैं पूरा। और उसको फिर हम लोग जब मतलब, क्योंकि घर में ही जब गुरु आ जाएंगे, मंदिर तो वैसे भी हम लोग हमको जाना ही है, लेकिन गुरु से एक जो संबंध बन गया है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये सोच के हमने एक फ़ोटो वहाँ से निकाली और शॉप में दी फ़ोटो कि भाई ये फ़ोटो आप फ्रेम करा के हमको दे दीजिएगा। सैटरडे का दिन था तो उसने बोला कि ऐसा करता हूँ, मैं तुमको मंडे को दे देता हूँ। मैं तो बहुत खुश हुआ। हमने कहा मंडे को अगर गुरुजी अपने घर आएंगे, मेरे हमारे घर में अपने चरण कमल रखेंगे, तब तो बहुत अच्छा लगे होगा। तो उसमें हमने क्या किया कि मैं और मेरी बेटी गए थे, बहुत खुश थे कि मंडे को गुरुजी आएंगे। अब कमरे में आकर के हम लोगों ने पहले ही उस जो पूजा घर था हमारा, उसमें पेंट हमने जो है करके पूरा कमरा सजा दिया था कि गुरुजी का आगमन इसी कमरे में हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है संडे को मंडे को हमने उसको फ़ोन किया था, है ना। मंडे को फ़ोन किया उसको हमने कि भैया फ़ोटो हमारी जो हमने गुरुजी का स्वरूप दिया है, तो अगर आप उसको दे दो तो हम आज उसको अपने घर में गुरुजी को स्थापित कर ले, उनके चरण कमल अपने घर में डाल दें। तो उसने बोला आज तो हो नहीं पाएगा, मैं कोशिश करूंगा शाम तक मिल जाए। अब मुझे तो बहुत 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 बुरा लगा। मुझे लगा कि यार बताओ, आज आज मतलब जो है मंडे भी है, गुरुजी का दिन भी है, और आज फोटो मिलनी चाहिए, स्वरूप मिलना चाहिए, नहीं मिल पाया। मन ही मन हम यही सोच रहे थे भगवान ना उनका स्वरूप मिल जाए। फिर मैं और मेरी बेटी शंकर जी के मंदिर गए, जल चढ़ाया और बस वहाँ से लौट के आए। तो वहाँ वहाँ मंडे था तो उस दिन फूल भी लेकर के मेरी बेटी घर आ गई। और मैं बहुत आधे मन से मैंने उस फोटोशॉप वाले को फिर से फ़ोन किया। हमने कहा भाई मुझे आज ही करना है, तो अगर आप दे सकते हो तो किसी तरीके से हमें वो दे दो। तो उसने बोला कि ठीक है, आप एक काम करो, आप 11:30 बजे तक की मुझे एक बार फ़ोन करना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उसको फ़ोन ही नहीं किया, मैं सीधे 11:30 बजे उसके घर दुकान पर शॉप पे पहुँच गया। जब शॉप पे पहुँचा देखता क्या हूँ, फ़ोटो बिल्कुल बनी बनाई रखी हुई है। मैं तो बहुत खुश हो गया। प्रसाद लिया, घर पे आए, मेरी बेटी ने गुरु जी की पूजा की और विधिवत उनको उनके स्थान पे हमने विराजमान किया। अच्छा, वो दिन ऐसा जब जब गुरु जी हमारे घर आए थे तो ऐसा उस दिन ऐसा फीलिंग आ रही थी घर में जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार है। 15 अगस्त तो था ही था, सबकी छुट्टियां भी होती है, लेकिन ना एक आध्यात्मिक त्योहार जैसे कोई। मेरे पूरे घर में इतना, मेरी बेटी ने पूरे घर को इतना सजाया, इतने अच्छे तरीके से गुरु जी का आगमन कराया। हमने पूरा गुरु जी को हर जगह घुमाया अपने यहाँ पे घर पे। बहुत अच्छी तरीके से गुरु जी घूमे, उनको हर एक कमरा घुमाया, पूरा अच्छा घर दिखाया और उसके बाद फिर उनको उनकी जगह पे विराजमान किया। अच्छा, उस दिन सब कुछ ठीक रहा, खाना पीना खा के दोपहर में हम यहीं पर उनके साथ ही उनके कमरे में ही बैठे रहे। मतलब जो पूजा घर था वहीं पे बैठे रहे, खाना वाना खा के भी हम यहीं बैठ गए कि आज गुरु जी आए हैं, आज इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। करते रहे पूरे दिन। और उसके बाद रात का मैं आपको एक कांड सुनाता हूँ। रात में क्या हुआ कि मैं और मेरी वाइफ को ना नींद नहीं आ रही थी, और हम लोग अराउंड वही 12 साढ़े 12 के आसपास हो गया था। 12:30 के आसपास हो गया था हम लोगों को। तभी अचानक ना मेरी और मेरी वाइफ के माइंड में एक साथ एक बात आती है। वो भी उठ के बैठ जाती है और मैं भी बैठ जाता हूँ। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तुम बैठ क्यों गई। तो कह रही मेरा मन कर रहा है जैसे मैं ना गुरु जी के मंदिर, मतलब ये जो हमारे घर का मंदिर है ना, वहां जाऊं, गुरु जी को देखूं, ऐसी ऐसी फीलिंग आ रही जैसे घर कोई आया है। हमने कहा अभी अभी बिल्कुल मेरी आंख लगी थी और मैंने भी सपने में यही देखा है कि मैं गुरु जी के ये अपने घर वाले मंदिर में गया हूँ, गुरु जी की पूजा कर रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने एक पेड़ लगाया है जो कि वो उसमें पत्तियाँ निकल रही नई नई। इसका मतलब गुरु जी चाहते हैं कि हम एक बार उनसे सोने से पहले उनसे ज़रूर मिलें। तो हम लोग आए इधर मंदिर के पास। मैं अपना उसी मंदिर के कमरे का ताला खोल रहा था। तभी वहाँ जो कमरे में जो जाली होती है ना, जो मच्छरों को से बचाने वाली जाली होती है, उस पे हमें शिवलिंग दिखे। आप विश्वास मानो, हमें शिवलिंग दिखे उस पे। शिवलिंग, अब मुझे लगा ये कहाँ से आ गया। मैंने अपनी वाइफ को तुरंत बुलाया, मैंने कहा कनक कनक जरा जल्दी आओ और देखो आकर के क्या है ये। और वहाँ पे शिवलिंग का आकार है। मैं अभी इसी सत्संग में मैं उस शिवलिंग का आकार जो है उसको भी शेयर करूँगा
ठीक है, शिवलिंग का आकार है और वो ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे उस पे जो शेषनाग है उनकी छत्र छाया है। शिवलिंग के ऊपर होता है ना सांप, शेषनाग जी, उनकी छत्र छाया। हम लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं, हम लोग पागल बिल्कुल। अच्छा, तब भी अब इंसानी मन है, विश्वास तब भी नहीं होता। तो हमारे जो आंटी हैं जो हमको लेकर के गई थी पहली बार मंदिर, हमने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला आंटी मैं आपको ना एक फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप बताइए क्या है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है भेजो। मैंने व्हाट्सएप पे उनको वो फोटो शेयर की, और मनी मन ये कह रहे थे भगवान वो बस यही कहते शिवलिंग है, मनी मन उनको बताया नहीं कि क्या है ये, लेकिन मनी मन में ये कह रहा था कि भगवान उनको वो ये कहते हैं कि बेटा ये तो शिवलिंग है, तो हमारी खुद खुशी और चौगनी हो जाए। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फोटो देखा, उनका अरे ये तो शिवलिंग है, लग रहा है। अच्छा, वो जो सांप था वो उनको सांप नहीं समझ में आ रहा था, उनको ये लग रहा था कि त्रिशूल है। ठीक है, तो उनका अरे बेटा ये तो बेटा शिवलिंग है। हमने कहा आंटी मैं हमारा आज गुरु जी को स्थापित किया है, मंडे का दिन है, और मेरे दरवाजे पे ये शिवलिंग मुझे जो है उभरा हुआ दिखा है। जिस समय मैं आप लोगों के साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, आज है बुधवार 17 तारीख, ठीक है, और हमने मंडे को किया था गुरु जी को अपने घर में विराजमान। तो उस दिन रात में हमको ये शिवलिंग दिखा था, और आज जब मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ तब भी ये शिवलिंग मुझे अभी भी दिख रहा है सामने बना हुआ। मैंने अपनी बेटी से भी पूछा बेटा तुमने तो नहीं कुछ बनाया, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है ना, बहुत कलाकारी किया करती है। तो उसने बोला नहीं पापा मैं यहाँ कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वो शिवलिंग शिवलिंग बिल्कुल साक्षात दिख रहे हैं, मैं इसमें आपको शेयर करूंगा। और आंटी के बारे में एक सत्संग शेयर करना चाहूँगा। मेरी वाइफ जो है तो उनके पैरों में ना हमेशा स्वेलिंग होती थी। तो गुरुजी के मंदिर जाने से पहले वो जहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी वहाँ पे भी गुरुजी की फोटो, कहते हैं ना कि गुरुजी जहाँ भी होते हैं वहाँ एक अलौकिक शक्ति होती है। तो वो वहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी। आप विश्वास मानो उनके पैरों की जो स्वेलिंग है वो ऑटोमेटिक गायब हो गई, कमर का दर्द गायब हो गया। मैं उनसे पूछ अभी मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ तुम्हारे कमर का दर्द, तुम्हारी स्वेलिंग कैसी है। फिर मेरा तो ध्यान उस तरफ गया ही नहीं, वो तो बिल्कुल गायब है। हमने कहा सारा सारा गुरु जी का चमत्कार है। तो ये अभी लाइक अभी हम लोग जैसे कि नई संगति, हमें इतना ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है कैसे गुरु जी से का करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए। एक अज्ञान इंसान की तरह कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं पूजा पाठ गुरु जी का, क्योंकि गुरु हमें वो सारे नियम कायदा भी नहीं पता है, लेकिन गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर है। वो जानते हैं कि अपने बच्चों मतलब जैसे बच्चा होता है ना, बगल में खेलता रहता है, खेलते खेलते पर्स गिरा देता है, कुछ भी कर देता है, तो वो अपना उसको उठा के रख देते हैं, यानी उठा के रख देंगे या कुछ भी कर देंगे बच्चे का। लेकिन ना बच्चे को डांटेंगे नहीं, गुस्साएंगे नहीं, मारेंगे नहीं। तो हमें भी ये पता है कि अगर उनकी पूजा पाठ में अगर किसी भी चीज़ में हमसे कोई त्रुटि हो जाएगी तो वो उसको उसी त्रुटि के साथ ही स्वीकार कर लेंगे, और हमें कोई भी ऐसा वो नहीं करेंगे जिससे उनकी इन बच्चों पे मुसीबत आए, कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो सारी मुसीबत खुद खुद उनको काटते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना सत्संग खत्म करता हूँ। बोलो जय गुरु जी महाराज की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।